तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के लिए एक हलके के ज़िमनी इंतखाब में अच्छी खबर रही है। जुबली हिल्स से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नवीन यादव ने तकरीबन 25,000 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली है। इस नशिस्त पर कांग्रेस की कामयाबी का सेहरा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सर जाता है। इंतखाबी मुहिम के दौरान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने खुलकर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की तायद का ऐलान किया था। मजलिस के अरकान मुक़न्नना ने भी कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया था। राय दहिंदों में एक जोश व खरोश भी पैदा हुआ। खासकर मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाले इलाके जात में कांग्रेस को मजलिस की वजह से गैर मामूली तायद हासिल हुई। बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार एम सुनीता वोटों की गिनती के आगाज़ से ही पीछे रहीं। 10वें राउंड के अख्ताम तक भी वो पीछे रहीं। कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन यादव मुसलसल अपनी सबक़त को बरकरार रखे हुए थे। कांग्रेस लीडर्स ने आवाम का शुक्रिया अदा किया है। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद ये दूसरा ज़िमनी इंतखाब है जहां कांग्रेस पार्टी ने कामयाबी हासिल की है। कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की नाकाबिल तस्खीर सबक़त पर गांधी भवन में जश्न का माहौल देखा गया। रायशुमारी के आगाज़ से ही नवीन यादव सबक़त बनाए हुए थे। जैसे जैसे सबक़त बढ़ती गई, गांधी भवन में पार्टी कारकुनान का हुजूम बढ़ता गया। गांधी भवन के अहाते में बैंड बाजे के साथ आतिशबाजी की गई। वज़ीर आला और कांग्रेस क़यादत की हिमायत में नारे भी लगाए गए। रायशुमारी के बाद एम सुनीता शिकस्त के बावजूद पुरसुकून अंदाज में बाहर निकली। एम सुनीता ने कहा कि रायदही के दौरान गैर मामूली तशद्दुद बर्पा किया गया। कांग्रेस पार्टी ने गुंडागर्दी की, धांधली की, पैसे के बलबूते पर कामयाबी हासिल की और इसे कांग्रेस की जीत नहीं कहा जा सकता। अखलाकी तौर पर मेरी फतेह हुई है। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के वोटों की गिनती का रियासती वज़रा और सीनियर लीडर्स टीवी पर मुशाहदा करते देखे गए और जी विवेक, पूनम प्रभाकर और दूसरे लीडर्स ने भी इंतखाबी नतीजे का मुशाहदा किया और इब्तिदा से ही कांग्रेस उम्मीदवार की सबक़त बरकरार थी और कांग्रेस पार्टी के लीडर्स मसरत का इजहार करते देखे गए। कांग्रेस वज़रा ने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। तेलंगाना कांग्रेस लीडर और रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने जुबली हिल्स हल्के के नतीजे पर कहा कि हम पहले से ही ऐसे नतीजे की तवक्को कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अवाम ने तवज्जो हटाने की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत के तरक्याती कामों से मुतासिर होकर वोट दिया है। अवाम हमारे स्कीमों से खुश हैं, इसलिए कांग्रेस का उम्मीदवार कामयाब हुआ। बिहार के नताइज पर पूनम प्रभाकर का कहना था कि मरकज़ी क़यादत इस सिलसिले में जवाब देगी। पूनम प्रभाकर का यह भी कहना था कि जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब की कामयाबी का तेलंगाना के हर देहात में जश्न मनाया जाए। बीजेपी और बीआरएस ने हुकूमत के प्रोग्रामों में रुकावट पैदा करने की कोशिश की। इंतखाबी अमल में भी दोनों ने साजबाज किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी पर हल्के के अवाम ने एतमाद का इजहार किया। उन्होंने जुबली हिल्स में पार्टी के हर कारकुन से इजहार तशक्कुर किया है। जैसे जैसे जुबली हिल्स हल्के की रायदही इख्तितामी मराहिल में पहुंच रही थी, तकरीबन 6ठे राउंड के बाद बीआरएस के काउंटिंग एजेंट्स और बीजेपी के उम्मीदवार काउंटिंग मरकज से बाहर निकल आए। बीजेपी के उम्मीदवार एल दीपक रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए मीडिया ने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात नहीं की।